संजीव, मेरे मन में आया कि पहला सवाल आज आपसे इंटरनेशनल अफेयर्स पर पूछने की बजाय ये पूछूं कि वो सिलेंडर मिल रहा है रेस्टोरेंट में आपके या नहीं मिल रहा है? नहीं, गैस की तो हर जगह शॉर्टेज है। जो डोमेस्टिक सप्लाई है, जो घर में है हमारे, उसकी अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर्स जो ऐसे फूड आउटलेट्स में, ईटरीज में इस्तेमाल होते हैं, वो तो नहीं मिल रहे अब। तो अब तक ज्यादातर जगह भट्टियां लग गई हैं रेस्टोरेंट में पुराने तरह से, लकड़ी और कोयला। और दूसरी चीज ये इंडक्शन की दुनिया, जो इलेक्ट्रिक इंडक्शन, तो वो तो एक मिलता है। मतलब संकट आपके लिए भी है ना? सब पे अप्लाई करता है। हाँ, रेस्टोरेंट चलाने में संकट है ना? सारी अभी मेरे से जो फर्स्ट स्पीकर थे इस डिबेट में, रेस्टोरेंट तो एक पहलू है, कितनी सारी इंडस्ट्रीज सफर कर रही हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल ग्लूम एंड डूम सिनेरियो बना हुआ है, हर चीज का तंगी का माहौल बन चुका है। और अगर ये समस्या का समाधान जल्दी नहीं निकलता, जल्दी निकल भी जाए, तो जिस तरह से पेच उलझे हैं, वो तंगी थोड़े समय बरकरार रहेगी। और अगर किसी वजह से ये युद्ध या अनसर्टेनिटी लंबी चलती है, तो आप देखिएगा इस साल के सेकेंड हाफ में और उसके आगे किस तरह की दुनिया में बहुत एक चीज जो प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कही थी, जो कोविड से तुलना की थी इस संकट की, दिस कैन बी मच वर्स देन कोविड फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमी। ओके संजीव, अब फॉरेन अफेयर्स, जयशंकर जी की बात से आप सहमत हैं? पाकिस्तान को करने दीजिए दलाली, मीडिएशन, व्हाटएवर, हम नहीं करेंगे, हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे। देखिए, एज ए सीजन डिप्लोमेट, अगर वो खाली विदेश मंत्री होते, जो एक पॉलिटिशियन होते, तो मैं शायद इसको फिर भी ओवरलुक करता। बट एक सीजन डिप्लोमेट जिन्होंने पूरी जीवन विदेश सेवा में दिया और बीजिंग से वॉशिंगटन तक भारत के एम्बेसडर रहे, उनको ये भाषा शोभा नहीं देती। मन में सोच सकते हो आप कि पाकिस्तान को दलाल देश कहो, और बोलने से क्या फायदा। अगर आप सोचते भी हैं तो उसको रब इट इन करके, और थोड़ा हमारा ही हल्कापन नजर आता है। पाकिस्तान तो जो है वो है, लेकिन इससे हमने भी अपने आप को कोई ग्लोरी से क्राउन नहीं करते, या हमारे आभा मंडल में उससे। लेकिन सारी पॉलिटिक्स ये है कि भाई आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी इस तरह की भाषा से प्रसन्न होती है कि कह दिया ना पाकिस्तान को औकात दिखा दी, जगह दिखा दी। तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही बचकाना कमेंट था, विद ऑल रिस्पेक्ट टू द फॉरेन मिनिस्टर। और उनकी पॉलिसी, चलिए शब्द एक बार छोड़ भी दीजिए, सरकार की पॉलिसी ये हमें मीडिएशन में नहीं पड़ना भैया। भाई ये मानक आपका आज का फेवरेट सवाल है ये आपका, कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए, अपने हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए, या मध्यस्थता में पड़ना चाहिए। हाँ। मेरे हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू यू ऑल्सो, मेरे ख्याल से सवाल में ही विरोधाभास है। मतलब आप तो मध्यस्थता को ऐसे कर रहे हैं कि जैसे आप दूसरों की पंचायती में क्यों फंस रहे हो, अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, अपना घर क्यों नहीं संभालते। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी मध्यस्थता करने की हैसियत नहीं है, इसलिए हम मध्यस्थता नहीं कर रहे। अगर हमारी होती तो हम मध्यस्थ होते। और दूसरी चीज ये थोड़ी आइदर और सिचुएशन कि अगर आप मध्यस्थता नहीं करेंगे तो अपने हितों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। आप मध्यस्थ बनिए, अपने हितों का भी ध्यान रखिए, इसमें कोई आइदर और तो है नहीं। मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि अगर आप एक इंटरवेंशन करते, अगर आपकी ऐसी स्थिति होती, और जैसे एक पूर्व वक्ता ने कहा, भारत की चाहे वो स्थिति नहीं है इंटरनेशनल, उतना स्टैचर नहीं है, जो भी कोई एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी सोचे कि हम विश्व गुरु है, लेकिन हम नहीं है। तो मतलब बट हम एज ब्रिक्स चेयर, हमारे पास एक मॉरल और एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था, एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का प्लेटफॉर्म था कि हम प्रयास कर सकते थे। लेकिन दलाल वाली भाषा के सही जगह में मतलब क्या आप ये इशारा कर रहे हैं? हाँ, क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि क्या आप ये इशारा कर रहे हैं संजीव के? मैं पहले साफ बोल लूं कि मैं क्या कह रहा हूं। हाँ। मैं कह रहा हूं, लेकिन एक ऑनेस्ट ब्रोकर बनने की भी हम पोजीशन में नहीं है, क्योंकि हमारा झुकाव शुरुआती दिनों में इस लड़ाई में बहुत ज्यादा हम इजराइल और यूएस की तरफ झुक गए, जो हमसे एक मिस्टेक हुई। अब हम कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, जिसको मैं सलाम करता हूं, जिसका एप्रिसिएशन होना चाहिए। मतलब हम गलती पे गलती तो नहीं कर रहे, भूल सुधार का प्रयास कर रहे हैं। Okay. और इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक्चुअली एक बहुत ही इस समय रेजर्स एज पे है। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम है
हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम है, अमेरिका के हम सगे बनना चाहते हैं लेकिन अमेरिका पाकिस्तान का सगा है। हम दूसरी तरफ कैसे जाएं? उस तरफ तो चीन है, रूस चीन का सगा हो गया है। तो एक्चुअली हमारा कोई बड़ा राष्ट्र सगा रहा ही नहीं है दुनिया में। हम किसी पे डेफिनेटली काउंट नहीं कर सकते।